तो आज लोग डेयरी फार्म खोलने से पहले या फिर गौशाला खोलने से पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं शेड के ऊपर। लगभग 70 से 80% पैसा शेड के ऊपर करते हैं। बाद में उनके पास पैसा नहीं रहता अच्छे पशु लाने का, अच्छी गोधन या फिर भैंस वंश लाने का पैसा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक यूनिक बात यह है कि आप बिल्कुल फ्री में शेड बना सकते हो। ये तो जैसे मॉडर्न शेड इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगी है, अगर आपके खुद के अंदर स्किल है तो भी आप खुद बना सकते हो। बाकी अगर आप इस तरह से भी इतना बड़ा शेड बनाओगे तो भी आपका बिल्कुल सस्ते में बनकर तैयार हो सकता है। तो आज आए हैं वैदिक गांव है छपार जोगियान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा के अंतर्गत। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक हैं जिन्होंने ये कारनामा कर रखा है। अपने यहाँ के सेवकों के साथ मिलकर गोबर का भवन भी बनाते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो बाकी सारी जानकारी आपको डॉक्टर साहब विस्तार से देंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते भाई जी। तो आपने बहुत बढ़िया शेड बनवा रखा, बहुत बढ़िया शेड है, बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है। हाँ, ये बात सबको पता है जी। लेकिन लोग सुनते हैं गुणते नहीं हैं। बिल्कुल। जब बनाने का नंबर आता है ना, हाँ। तो उनको वो कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट दिखा के टीवी पे ऐड करके अपनी तरफ उनको लुभा लेती है। बिल्कुल। तो वो उनके अंदर जो है वो उनकी तरफ चले जाते हैं। सही बात। अब मेरे पीछे बिल्कुल मेरे एक खंबा दिख रहा है। हाँ। खंबे के साथ क्या खड़ा है? सरकंडा खड़ा है। बिल्कुल। मेरे खेत का सौदा है। इधर मेरे पीछे भी सरकंडा खड़ा है। इस सरकंडे को हम खेतों से नष्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जिसको भी जहाँ पे दिखता है इसको नष्ट कर दो, इसको नष्ट कर दो। अपना जो है हर एक जीव और एक पेड़ को, पौधे को, हर एक चीज को बस बिरड़ दिखी तो मार दो, मक्खी दिखी तो मार दो, मच्छर दिखा तो मार दो, सरकंडे दिखे तो आग ला दो, इसमें आग ला दो, बावड़े हो लिए। तो इनका हमारे बुजुर्ग कभी से बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते आए थे। और हम जब छोटे थे घर पे जाते थे भूख खेलने के बाद, घर पे माँ रोटी दिए तो माँ क्या करती, तू के छान ठुआ गया है। हाँ, सही बात। यानी कि छान ठुआना अपने आप में एक धर्म का काम माना जाता था, कलेक्टिव वो प्रयास होता था। उससे फिर हमारे वो बनते थे, आवास बनते थे, हमारे पशुओं के आवास बनते थे। तो ये जो छोटा ये है 12 बाई 30 का, एक बार पास से चल के दिखाना चाहिए। हाँ, ये 12 बाई 30 का बताया आपने। हाँ ठीक है। ये 12 बाई 30 का, ये मेरे कार के लिए शेड है। जी। अभी तो इसमें नीचे ये पड़ा है, अपना मटेरियल पड़ा है थोड़ा सा। तो सारे आपने बातें बांध रखे हैं सरकंडे। हाँ, ये सरकंडे लिए, सरकंडे के बातें बांध लिए, बातें एक दूसरे को जोड़ के और फिर हाँ इस हिसाब से ये बांस की फटियां ले ली, दोनों तरफ से बांस की फटियों से इसको कस दिया। तो ये पूरी की पूरी एकल ये दीवार बन गई। ऐसे ही पीछे आप देख रहे हो वो भी एकल दीवार है। छत के अंदर जो है नीचे मैंने बांस वाली अपने खेत के अंदर जो बल्ली है ना, सफेदी की जो बल्ली है वो लगा दी, उसके ऊपर बातें बांध दिए। ये अपना कमाल कर रखा है। फ्रेम की छत है। हाँ, ये फ्रेम जो है ये लोहे का है। ये इसको मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लोहा पड़ा था, वो लेके और मैंने इसका जो है ये बनवा लिया, ढांचा बन गया लोहे का। हाँ, लोहे का फ्रेम बना के मैंने ये बना लिया। अब इसके ऊपर लेपन बाकी है, गोबर मिट्टी का जो है ना, लेप इसके ऊपर होना बाकी है। लेपन हो जाएगा तो फिर ये सबसे बड़ा इसके अंदर खतरा यही है कि इसके अंदर आग लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको अगर गोबर मिट्टी से अच्छे से लेप देंगे, कवर कर देंगे, वो खतरा भी हमारा नहीं रहेगा। हाँ, दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर गायों का भी शेड बना रखा है। गाय बिल्कुल आराम से जुगाड़ी कर रही है। बाहर का टेम्परेचर है लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस है और अंदर बिल्कुल ठंडा है। गाय आराम से जुगाड़ी कर रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। काफ़ी ऊंची छत है। तो डॉक्टर साहब जो ये आपका शेड है ये कितने बाय कितने का है? ये लंबाई में है लगभग 60 फुट और चौड़ाई में है 40 फुट। 60 बाई 40 का है। 60 बाई 40, लगभग 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। और लगभग अगर बात की जाए तो कितने रुपए में बन के तैयार हो गया? 3.5 लाख के आसपास जो है रुपए इसके लगे हैं। और इसके ऊपर मटेरियल सारा अगले का था। जो सरकंडे हैं जो छत के ऊपर जो टाट गली हुई है वो मेरा था। ठीक है। बाकी 3.5। तो अगर जैसे 60 बाई 40 का अगर कोई टीन का बनवाए या फिर कंस्ट्रक्शन का सीमेंट का बनाए तो कोई अंदाजा है कितना खर्चा लग सकता है उसमें? जो टीन की छत बनती है ना, सिर्फ जिसमें टीन लेके आते हैं, वो मेरे ख्याल में मार्केट रेट आजकल मैंने वो बनवाया था 2015 में। उस टाइम पे 100-110 रुपए स्क्वायर फीट था। ठीक है। तो ये तो 2400 स्क्वायर फीट का तो लगभग 2.5 लाख रुपए। तो ये 2015 की बात कर रहा हूँ। 15 की बात है। तो अब तो आज क्या है, आज जो है ये 9 साल हो गए, 9 साल में तो चीजें लगभग 3 गुना हो जाती हैं। तो रेट मार्केट में पता करना पड़ेगा मेरा, क्योंकि उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं है, मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ। तो जिस बूढ़े न्यू का करते हैं जिस गाँव ना जाना ना उसका राबू जगह क्या करना है। सही बात। तो मेरे उसका भाव नहीं पता, इसका मेरे को सारा पता है। अच्छा, तो आपने एक और ये दीवार भी उठा के रख रखी है, ये तो इसको उठा के चाहे कहीं भी रख सकते हो। ये सरकंडे की है, रेडीमेड दीवार जो
ना, रेडीमेड हाँ, दीवार है। ये मैं उधर लगाऊंगा इसको, जैसे सर्दियाँ आए तो लगा दे और गर्मियों में इसको हटा भी सकते हैं। हाँ, ये सुविधा भी रहती है। ये भी इस हिसाब से हम कर सकते हैं। इसको लगाया और खोल दिया। अभी ये ना उधर जो वो मैंने बना रखा है ना पीछे, तो एक अलग से इसका पोर्शन बना रहा हूँ तूड़ी के लिए। तो ये दीवार जो है वहाँ पे लग जाएगी, वहाँ पे तूड़ी इनकी आ जाएगी, भूसा आ जाएगा, और ये सारा का सारा इस हिसाब से हमारा नेचुरल से। ऊपर से इसका क्या है? ये तो सबसे नीचे तो ये ना जो बांस है, बांस की चटाई है। हाँ। बांस की चटाई के ऊपर जो है फिर ये दोबारा फिर बांस लगा रखे हैं, और उसके ऊपर फिर छान बांध रखी है। डबल छत है, डबल छत है। हाँ, तो इसके अंदर गर्मी आने पानी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, गर्मी भी और सर्दी भी कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, टोटल नेचुरल है। तो देखिए भाई कमाल कर दिया। यहाँ पर बातें देखें आप, बातों की संख्या देख सकते हो, पूरी मोटाई है, इसको कस के बांध रखा है बिल्कुल लोहे के तार के साथ। और ये सारी मोटाई बिल्कुल सारा सरकंडे का खेल है ये। अगर आपके खेत में कहीं सरकंडा नहीं होता तो फिर कहाँ से ये रेडीमेड दीवार बनती। सिर्फ मजदूरी का खर्च है, और आप मजदूरी भी बचा सकते हो अगर आपके पास समय है तो। समय देकर आप कोई गरीब व्यक्ति खुद का भी बना सकता है शेड, चाहे कितना ही बड़ा भवन बना ले। और इसी प्रकार यहाँ पर रेडीमेड ये भी लगभग 4 फीट की दीवार है, चारों तरफ से बना रखी है। ये लू वगैरह आती है ना, हाँ, पिछवाड़ और लू जो है वो नहीं आती, इसको भी, इसकी भी लिपाई बाकी है। तो इस हिसाब से ये कर देंगे तो ये हमारा जो है टोटल ये इसमें ना कोई पंखा है ना कोई कूलर है, मतलब गर्म होता ही नहीं है। पंखा कूलर की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक तरफ तो कहते हैं एनवायरनमेंट बचाओ, और फिर हम कूलर पंखे की तरफ चले, तो फिर उसका फायदा क्या है? कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसके अंदर इसको भी आप लिपाई करवाओगे गोबर और मिट्टी क्या नहीं? इसको करवाऊंगा, इसकी भी पूरी की पूरी इसकी लिपाई होगी। तो अब आप पूरा जो 9 तफा उसके अंदर यहाँ पे आए हुए हो, दोपहर को आए थे, दोपहर में भी हम यहाँ पे बैठे हैं, और अब लगभग 5 बजने वाले हैं, 4:30 5। अब भी देख रहे हो, उस टाइम पे भी इसके अंदर कोई लू नहीं थी, अब भी इसके अंदर कोई लू नहीं है। तो ये नेचुरल ठंडा रहता ही है। जो एक चीज है रनिंग कॉस्ट, एक होती है वन टाइम कॉस्ट। जब मैंने ये एक बार बनाया वो 3.5 लाख रुपए लग गए। उसके बाद रनिंग कॉस्ट है ना, बिजली का खर्चा, कूलर का, पंखे का, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल जो है ये चीजें कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट बचाने वाली होती हैं। तो लगभग कितने साल तक चल सकता है ये शेड? इसकी जो उम्र है वो मुझे लग रहा है कम से कम 20 साल तो आराम से निकालेगा, चल जाएगा। अगर कहीं पे छोटा मोटा वो होता है, डिफेक्ट होता है, तो मेरे पास सारी चीज यहाँ पे है। 2 सरकंडे ले आऊंगा, 2 अपने ये ले आऊंगा, जहाँ से होगा मांस ले आऊंगा, सीढ़ी लगा के तार लेके और दोबारा इसको रिपेयर कर लूंगा। बिल्कुल आसान इसको रिपेयर करना, कोई बाहर से कोई बड़ा मिस्त्री भी नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता, कोई बड़ी साइंस नहीं इसके पीछे, कोई भी व्यक्ति, बस मेहनत का काम है। ये शेड देख सकते हैं आप, घर पे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आपने जो मिस्त्री यही मिल गए थे जी या बाहर से आए थे मिस्त्री? मेरे पास तो बाहर से लेके आया था मैं, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। मिस्त्री मेरे अभी यहाँ पे लगे हुए हैं, वो आप देख रहे हो ना, दूसरा शेड उधर तैयार होने लग रहा है उस साइड में। ठीक है, जहाँ पे मैं अपना और जो सामान रखूंगा उस तरफ जो है वो भी तैयार, वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं। सही बात है। तो गाइड हम करते रहे, काम वो करते रहे। तो यहाँ पर लगभग 9 गोधन बंधे हुए हैं, 9 गोधन आराम से बैठे हैं, और भी ज्यादा आ सकते हैं इस साइड में। नहीं, ये तो आपने आधा ही पोर्शन यूज किया, आधा भी नहीं किया। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से लेके खोर बनानी शुरू कर देनी है। यहाँ पे मैं ऐसे लंबी खोर बनाऊंगा, तो ये लगभग 20 फुट है। 20 फुट में 3 मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ से लेके वहां तक खोर बनाऊंगा, ये 40 फुट वाली, बीच में वो 8 फुट वाला छोड़ दूंगा, तो 5 इधर और 5 उधर, 10 13 होगी। 13 तो इसी में हो जाएंगे, और फिर उस तरफ भी रहेगी। उस तरफ रहेगी, वो 3 वो होगी, 16। बीच वाली जो है ये एक खोर जो है इसमें यहाँ से लंबी वहां तक बनेगी, एक खोर ऐसे बनेगी, तो लगभग 26 आ सकते हैं सिर्फ आधे में 26 आ गए। 13 लगाए थे हमने 2 तरफ के, 13 उस तरफ के, 26 हो गए। 26 तो सिर्फ आधे में है। अगर टोटल करें तो हम लगभग 50 से 52 पशु आराम से आ सकते हैं, आराम से, बिल्कुल खुले में। ये देखें भाई कितनी कमाल की बात है, मात्र 3-3.5 लाख रुपए में आप 50-60 पशुओं का आराम से रहन सहन की व्यवस्था कर सकते हो। तो आपको ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गौशाला खोलते हो, ब्रीडिंग करना चाहते हो, डेयरी फार्म खोलना चाहते हो, तो आपको आवश्यकता है इस तरह के प्राकृतिक साइड की, जिसमें ना तो खर्चा लगेगा, ना प्रकृति पर्यावरण को नुकसान होगा। सब कुछ आपके खेत का, सब कुछ आपके घर का है। ऊपर से रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई बिजली का खर्च नहीं है। आपके पशु आराम से बैठेंगे, जुगाड़ी करेंगे, मजे में रहेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा है इस तरह के भवन बनाने का, इस तरह के शेड बनाने का। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया दिखाने का। राम राम।